Hello students, welcome to OLE. Today is the last part of employment and unemployment in India. हम लोग इसमें बस causes और कैसे रिकवरी होती है इस प्रॉब्लम से या गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर एक कंट्री फेस करती है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कॉजेज हैं वो generalized हैं, but again as I have mentioned earlier in my lectures that these are specifically or let's say generally India के related ही है। So let's begin with the reasons behind unemployment in India. So on my left hand side we have causes, on my right hand side we have suggestions. First one, slow economic growth. Slow economic growth, when a country is developing, its GDP will develop or let's say will increase. Now, GDP increases means gross domestic product is increasing. Domestic product means the production is increasing. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उसके लिए या लेट्स से प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद जब डिमांड फुलफिल हो जाती है तो नेक्स्ट जब डिमांड की जाती है उसके लिए दोनों केसेस में वी नीड वर्कर्स टू वर्क मोर सो दैट जो डिमांड हुई है क्रिएट हुई है उसको फुलफिल किया जाए इन वेरी सिंपल वे टू सप्लाई एज मच एज वी कैन टू मीट अप द डिमांड। एक सिंपल सा लॉजिक। तो ये सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने के लिए वी विल हायर पीपल। व्हेन वी विल हायर पीपल एंड ऑब्वियसली तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा तो हम लोग इसका जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, दैट इज रिवर्स। हम लोग हायर करने की जगह फायर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी स्टॉक कहीं ना कहीं वेयर हाउस या गोडाउन में रखा हुआ है एंड प्रोड्यूसर्स डोंट वांट टू प्रोड्यूस मोर। नेक्स्ट कम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भाई जितना जॉब क्रिएट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के साथ या लेट्स से उसके साथ मैचअप करके चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक, पॉपुलेशन अगर ऑन अ वेरी इंस्टेंस बहुत जल्दी से आगे बढ़ गया, दैट इज अ परसेंटेज इंक्रीजेस फास्टर देन द जॉब क्रिएशन, देन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर जाएगा कि पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब क्रिएशन या लेट्स से जॉब क्रिएटेड का प्लेटफॉर्म कम है, तो कहीं ना कहीं लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सो दैट इज पॉपुलेशन इंक्रीजेस और लेट्स से द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट कि उतना ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी। जितना ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी रहेगी उतना प्रॉब्लम फेस होगा। क्यों? एग्रीकल्चर के साथ दिक्कत ये है कि उसका जो प्रोडक्शन है या लेट्स से यील्ड ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट परमानेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्रीकल्चर अच्छा रिटर्न दे या आउटपुट दे, तो उसके साथ जुड़े हुए लोग हमेशा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उनको रहता है। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही ज्यादा सर डिपेंडेंट है तो ये प्रॉब्लम है। What we need is secondary sector and tertiary sector to develop as much as the primary sector। तो प्राइमरी सेक्टर के साथ या उससे ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि जब ये दो सेक्टर डेवलप नहीं होते और एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। नेक्स्ट कम्स जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या प्रोमोट करती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे सब लोग कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में सिर्फ दो ही लोग प्राइमरीली कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। सो दैट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। नेक्स्ट कम्स डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज या कह लीजिए हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रमोट नहीं हो रहे। अब हमेशा या हर जगह तो आप बिग इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं लगा सकते, तो क्या चाहिए? तो वी नीड स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और लेट्स से हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज।
बट कहीं ना कहीं वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जिस वजह से जो हमारा रूरल एरिया है वहां के हम लोग पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर पाते ताकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए। वो चीज कम नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का प्रमोशन या लेट्स से वहां पे उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। लास्टली, लो बैंकिंग फैसिलिटी। लो बैंकिंग फैसिलिटी मींस हम लोग कहीं ना कहीं बैंक में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, रुपए नहीं रखते, या बैंकिंग फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करते। एंजॉय नहीं करते तो क्या होगा? अगर बैंकिंग फैसिलिटी कम है या वीक है तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, तो बैंक के पास उतना रुपया ही नहीं होता। अगर रुपया नहीं होता तो फिर वो सपोर्ट नहीं कर पाते। अब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जितना रुपया कम रहेगा दे विल चार्ज मोर, and when they are charging more, entrepreneurs will hesitate to take loans. तो वो लोन्स लेने के लिए कभी भी इजीली रेडी तो नहीं होंगे, बहुत जरूरी होगा तो ही रेडी होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एंटरप्रेन्योरल सेक्टर या लेट्स से स्किल को हैम्पर कर रहे हैं। तो ये लो बैंकिंग फैसिलिटी एक मेजर इशू आ जाता है जब हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया को छूते हैं। तो वो एक पॉइंट है कि अगर ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा हो जाए तो लोग आकर काम करना चाहेंगे, और जैसे वो काम करना चाहेंगे वो दूसरों को भी इंगेज करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे अपने साथ काम करने में। बिकॉज ऑफ दीज थिंग, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ पावर और लेट्स से मैन पावर इज व्हाट? पीपल आर देयर इन देयर होम एंड दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। वो लोग घर पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन है वो डेड होता चला जा रहा है विथ द टाइम। तो उनका जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। क्यों? अगर वो होता तो कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जरूर मदद मिलता। तो ये एक पॉइंट है जहां पे नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ आउटपुट। काम नहीं हो रहा तो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हेल्प करता। तो वो एक पॉइंट है जहां पे हमें लॉस ऑफ आउटपुट हो रहा है। लो कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज्यादा जीडीपी बनता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उतना ज्यादा आपका मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी होगा, और जितना मनी सर्कुलेशन होगा बैंकिंग फैसिलिटी और अच्छी होगी, एंड समवेयर डाउन द लाइन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स और लेट्स से इन द बिजनेस क्लास विल ग्रो। तो मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट जब तक अच्छे से या प्रॉपरली नहीं होगा ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो इस सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। लास्टली, लेट्स से ये सोशली हम लोग अगर बात करते हैं, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लोगों के पास रुपए नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। वो एक डेवलप्ड नेशन या लेट्स से वो वेल मेंटेन्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लास्टली, कुछ लोगों के पास जॉब है तो उनके पास सारी फैसिलिटी है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई भी फैसिलिटी है। दिस विल क्रिएट इनइक्वालिटी, एंड इनइक्वालिटी सोशल अनरेस्ट क्रिएट करती है। सोशल अनरेस्ट का यहां पर मतलब है क्राइम रेट। जैसे ही सोसाइटी में ये वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्राइम रेट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज वी हैव दीज आउटकम्स। तो ये कॉजेज की वजह से ये आउटकम्स हैं, ठीक। इनको सॉल्व अगर हमें करना है तो हमें आना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सजेशंस। जो कॉजेज हैं उसी को अगर पॉजिटिव वे में ले ले तो वो सजेशंस हो जाएगा, जैसा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जीडीपी वाला पॉइंट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ लिया था कि जीडीपी कम है तो भाई बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्यों? ताकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाला टर्म आ गया। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन की बात आई, मैंने यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट क्विक होगा और ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक। तो कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को डेवलप करने की या लेट्स से स्टार्टअप करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो स्टार्टअप में आएंगे वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉय कर लेंगे। सो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। कैपिटल फॉर्मेशन अगर इजीली बन जाता है, किसी के पास खुद का कैपिटल है, देन ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। और जैसे ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो
खुद तो एम्प्लॉय होते ही हैं, बाकी 10 को भी अपने साथ एम्प्लॉयमेंट में जोड़ देते हैं. सो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स. एजुकेशन कहीं ना कहीं वर्ल्ड को चेंज कर सकता है. वी ऑल नो दैट. सो वी नीड that type of education where we can create leaders, where we can create entrepreneurs, those who want to take risks, those who want to believe in research and development and can promote their ideas worldwide. तो इसके लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स का भी हम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा इस पूरे सिनेरियो को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अब जरूरी नहीं है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो. देयर आर many examples where we can change and we can get benefits from labor intensive technique also. एक बहुत कॉमन व्यू पॉइंट है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो भाई वहां पे प्रॉफिट तो होगा ही नहीं. मशीन इंटेंसिव में, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा. नो, दिस इज नॉट डन. देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर इकोनॉमी वेयर वी हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड दे हैव ग्रोन like anything. तो ऐसी टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, ऐसे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जहां पे आप लेबरर्स को उसके 100% यूटिलाइजेशन तक खींच के ले जा सकते हो. सो दैट इज, वी नीड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे है जहां पे बहुत सारे लोग जुड़कर मिलकर काम करते हैं. जरूरी है क्योंकि हर जगह, जैसा मैंने कहा, हर जगह वी कांट सेट अप अ बिग इंडस्ट्री और लेट्स से अ होल full industrial sector. We need these small scale industries, we need our handicraft industries to grow, and India तो handicraft industry में best हुआ करती थी. So right now if we can focus that, then obviously we can grow. Also handicraft industry आज भी इंडिया की एक strong point है and these items are let's say being demanded in foreign markets. तो हमारा handicraft industry बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है फॉरेन करेंसीज या लेट्स से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में. लास्टली, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट्स आर नो डाउट वर्किंग डे टू डे और लेट्स से ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन दिस प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मनरेगा, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट की जो भी हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं उनको मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. सो ऐसे ही प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लाती है जिस वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है इन रूरल एरियाज एंड ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड नाउ. तो वी आर वर्किंग, गवर्नमेंट इज वर्किंग, बट समवेयर डाउन द लाइन देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम और लेट्स से ये जो कोऑर्डिनेशन है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें हो रही है. सो दिस इज इट. ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का एक और चैप्टर, एक और टॉपिक था जो कि आज खत्म हुआ. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द अर्लियर वंस एंड दिस इज द थर्ड वन, और वी हैव डिस्कस्ड द कॉजेस एंड द सजेशंस आउट हियर. आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स. थैंक यू स्टूडेंट.